नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियो आज से मैं लेके आने वाला हूँ, ये होने वाली है सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए, या फिर आप उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आप कहते हो। और जो ये बेसिकली ये जो सब्जेक्ट होता है, ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या फिर अगर डिप्लोमा आप कंसिडर करोगे तो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट जो है वो मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियो है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके यूनिट वाइज सब टॉपिक कवर करूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स एंड डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम अप्लाइड मैकेनिक्स के 3 जो बेसिक टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड व्हाट इज मीन बाय अप्लाइड मैकेनिक्स। सेकेंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, आप उसे सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स ऐसे भी बोल सकते हो। और थर्ड टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, और यू कैन से डिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स बोथ आर सेम। तो ये जो 1 बाय 1 टॉपिक है आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे ये टॉपिक शुरू करने से पहले, अप्लाइड मैकेनिक्स जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो शुरू करने से पहले, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस में से निकले हुए हैं, मतलब ये साइंस की एक ब्रांच है, ये शाखाएं है साइंस की। आज के पहले लेक्चर में हम मैकेनिक्स को समझेंगे, मतलब जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम आज 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो होगा व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स एंड व्हाट इज अप्लाइड मैकेनिक्स, तो दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे पहले। सेकेंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स, मतलब इंजीनियरिंग लाइफ में या फिर डे टू डे लाइफ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्या यूज़ है या फिर इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए, तो वो हम देखेंगे। और थर्ड टॉपिक हम देखेंगे डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स, मतलब जो मैकेनिक्स है वो कैसे कैसे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब मैकेनिक्स या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन में हमेशा लिखा हुआ होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का आप डेफिनेशन ले लीजिए, आप फिजिक्स का डेफिनेशन ले लीजिए, और इन दैट केस आप मैकेनिक्स का डेफिनेशन भी ले लीजिए। तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स का डेफिनेशन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और इज इन अ मोशन। तो इस तरह का डेफिनेशन है। हम डेफिनेशन बाद में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मैंने ये बताया इसलिए, मतलब ये स्टार्ट यहाँ से इसलिए किया क्योंकि हमें स्टार्ट करने से पहले समझना होगा कि साइंस क्या है। क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर अभी मैकेनिक्स हो गया, और सारे दूसरे जो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये साइंस से आए हुए सब्जेक्ट है। इसीलिए इसे कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब ये जो है वो डिफरेंट साइंस की शाखाएं हैं। तो ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें साइंस के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम पहले समझते हैं साइंस मतलब क्या होता है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ साइंस मतलब, तो साइंस इज नथिंग बट द ग्रोथ ऑफ आइडियाज बाय डूइंग द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज आती है तो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं और फिर से एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं जब तक वो जो आइडियाज है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम है साइंस। और साइंस के बाद फिर आता है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब क्या, जो सारे जो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस है, ये एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करे हैं, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं अप्लाइड साइंस। मैं एक मोटे तौर पे आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, आपको सबको पता है कोविड-19, तो ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है। तो अभी पिछले 1.5 साल से हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, 1.5 साल से इसकी वैक्सीन ढूंढने में वो लगे हुए हैं।
मतलब वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट वो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि भैया चलो ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये वर्क कर रही है और हम ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन की, इसे कहते हैं साइंस। और अभी जो ये वैक्सीन लोगों को लग रही है ये होता है अप्लाइड साइंस, मतलब ये एप्लीकेशन टू द ह्यूमन, ये कुछ वैल्यू ऐड करता है मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इस तरह से होता है साइंस और अप्लाइड साइंस। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सो व्हाट इज साइंस एंड अप्लाइड साइंस? द ग्रोथ ऑफ आइडियाज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एज आई सेड अर्लियर। नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस विच कोऑर्डिनेट द रिसर्च वर्क फॉर द प्रैक्टिकल यूटिलिटीज एंड सर्विस ऑफ द मैनकाइंड इज नोन एज अप्लाइड साइंस। मतलब ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं ये कुछ मैनकाइंड के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो ये तो हो गया साइंस। और बाकी ये जो सारे सब्जेक्ट है ये साइंस के अंदर से आते हैं, इसे इसलिए हर डेफिनेशन में लिखा होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो चलिए हम अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे इसमें पहला है, हम पहले समझेंगे व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? तो मैकेनिक्स के अंदर अगर आप बाय डेफिनेशन अगर जाओगे तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of forces and their effect acting on the bodies when body is in motion or at rest। मतलब मैकेनिक्स के अंदर हम ऐसे फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं कि जो बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं, और वो फोर्सेस कब कब एक्ट होंगे, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी या फिर बॉडी मोशन कंडीशन में होगी या फिर वो बॉडी मूव हो रही होगी। तो ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन के अंदर जो बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और जो फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर आ रहे हैं वो हम मैकेनिक्स में कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर हमें क्या करना है, मैकेनिक्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी इज इन अ मोशन, ठीक है। तो ये सारे जो फोर्सेस है वो कैलकुलेट करते हैं मैकेनिक्स में। और फिर मैकेनिक्स के बाद आता है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो चलिए मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स अ स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स along with their applications to engineering problems. Applied mechanics bridge the gap between the physical theory and its application to the technology। मतलब जैसे मैकेनिक्स हमने समझा, ये फोर्सेस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये फोर्सेस हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो ये फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए कुछ लॉज ऑफ मैकेनिक्स है, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स है। तो वो सारे जो लॉज और प्रिंसिपल यूज करके हम जो फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, और वो जो फोर्सेस रहेंगे वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, मतलब एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो रहेंगे उसके लिए हम वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कुछ पार्ट डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो वो पार्ट डिज़ाइन करने से पहले एज ए इंजीनियर हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी पार्ट डिज़ाइन करने से पहले हम 3 मेन प्रोसेस से जाते हैं। पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग, फिर दूसरा प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग, और फिर तीसरा प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो डिज़ाइनिंग और जो प्लानिंग है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं, वो बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस और वो फोर्सेस की वजह से वो बॉडी पे होने वाले इफेक्ट, ये हम सारे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कहते हैं मैकेनिक्स, जैसे हमने देखा। और ये जो फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ लॉज दिए हैं। तो बाय यूजिंग ऑल दिस प्रिंसिपल्स एंड लॉ वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, राइट। So this is about the applied mechanics. Now in case of applied mechanics bridge the gap between the physical theory and its application to the technology। मतलब जो theoretical जो concept हमारा होता है कि भाई अगर हमें XYZ चीज़ के ऊपर अगर हम इस तरह से प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर क्या चेंजेस होगा, उसके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो ये हम theoretically सोचते हैं। और इस चीज़ को जिसको हमने थ्योरेटिकली सोचा है या फिर ऊपर सोचा है, इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में जब आप एग्जैक्टली वो फोर्स वो बॉडी के ऊपर एक्ट करोगे तो फिर उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस लॉज एंड प्रिंसिपल। सो दैट इज अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो अभी
ये हो गया अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी ये जो मैकेनिक्स है इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब इसे सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंस भी आप बोल सकते हो। मतलब जैसे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आगे जाके आप इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनने के बाद आप इसको यूज़ कैसे करोगे, ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है इंजीनियरिंग लाइफ में, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स है। नंबर फर्स्ट, टू प्लान, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट वेरिएट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि हम जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, मैकेनिक्स यूज़ होता है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, सिविल के लिए, ये जो सारी ब्रांचेस है इसमें मैकेनिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हो, तो सिविल इंजीनियर में जो सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर मान लीजिए आपको एक पुल बनाना है, ब्रिज आपको बनाना है, तो ब्रिज के ऊपर आने वाले फोर्सेस, वो फोर्सेस के इफेक्ट, ये सारे हम बाय मैकेनिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर पहले हमें प्लानिंग करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है और फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है टू प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी machine or any machine element. So that's why the mechanics is important. Now the second one importance of mechanics is knowledge of the subject required for the advanced subject like strength of material, machine design, machine tool design, theory of structure, theory of machine and plant engineering etc. तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आप अभी हमने जो पढ़े, मतलब अभी जिनके नाम हमने जो पढ़े, वो सब्जेक्ट्स जो है वो एडवांस है। अभी मैकेनिक जो सब्जेक्ट होता है अप्लाइड मैकेनिक्स, वो नॉर्मली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के बच्चों के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये जो है ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है। तो बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज अगर आपको होगा, मतलब अगर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का नॉलेज प्रॉपर होगा, उसके लॉज, प्रिंसिपल्स, या फिर उसमें आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स सिस्टम क्या होता है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय मैकेनिकल एडवांटेज, हाउ टू रिजॉल्व द फोर्सेस, ये सारे जो टर्म्स है, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपके क्लियर नहीं होंगे, मतलब आपको अगर अप्लाइड मैकेनिक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो आपके ये जो आगे आने वाले एडवांस सब्जेक्ट है लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन इसमें आता है मशीन टूल डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आता है सिविल इंजीनियरिंग्स के लिए और थ्योरी ऑफ मशीन आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और उसमें आता है प्लांट इंजीनियरिंग, और बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके जो बेसिक्स है वो मैकेनिक्स का जो बेसिक्स है वो यूज़ किया जाता है उन सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए ये सब्जेक्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स इन इंजीनियरिंग, राइट। तो ये अभी हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स। नाउ दिस मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 different parts. So we can say mechanics is mainly divided into 2 parts. So first one is a statics and second one is a dynamic. बाद में एक जो टॉपिक आता है वो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक आता है, तो हम बाद में देखेंगे उसका डिवीजन कैसे हुआ है। तो यस, दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये जो मैकेनिक्स है, ये जो फोर्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स, विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, तो ये फोर्सेस अप्लाई करने के लिए मैकेनिक्स को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब जैसे आप उसे कहोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास में। तो देर आर मेनली द मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। नंबर फर्स्ट इज द स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज द डायनामिक्स। हम वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक्स एंड व्हाट इज मीन बाय डायनामिक्स। सो यू कैन सी द division of applied mechanics, that is applied mechanics is divided into 2 parts, that is statics and mechanics. So what is mean by statics? So statics, a study of action of forces and their effect when body is at rest. हमने जैसे मैकेनिक्स की डेफिनेशन में देखा कि मैकेनिक्स मतलब क्या, आपको बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस और वो फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट होने वाले हैं बॉडी के ऊपर, वो फोर्सेस और वो इफेक्ट आपको कैलकुलेट करना, इसका मतलब होता है मैकेनिक्स। तो अभी मैकेनिक्स के 2 जैसे पार्ट हमने देखे, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में हम बस क्या करते हैं, हम ऐसे फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो या फिर रेस्ट कंडीशन में हो,
और जब बॉडी, कोई भी बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे वो हम स्टैटिक्स के अंदर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, या फिर हम स्टैटिक्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और नाउ व्हाट इज मीन बाय डायनामिक्स? तो डायनामिक्स मतलब क्या होता है? अ स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन अ मोशन। मतलब अगर कोई भी बॉडी, XYZ बॉडी अगर आप कंसिडर करोगे, कोई भी रिजिड बॉडी आप कंसिडर करोगे, तो वो बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है, मतलब वो बॉडी अगर मोशन में है, तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं और वो फोर्सेस की वजह से कौन से इफेक्ट वो बॉडी पे होने वाले हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं अंडर द डायनामिक्स, राइट। तो ये दो जो मेन डिवीजन है वो मैकेनिक्स की है। फर्स्ट वन इज अ मैकेनिक्स, फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज अ डायनामिक्स। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और फिर से डायनामिक्स में दो डिवीजन है। नंबर फर्स्ट इज अ काइनेटिक्स एंड नंबर सेकेंड वन इज अ काइनेमेटिक। तो ये हम अच्छे से देखते हैं व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एंड व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो इसमें जैसे देखो, आपके जो लेफ्ट साइड में जो फोटो है उसमें लिखा है, ऊपर लिखा है डायनामिक्स और नीचे लिखा है, डायनामिक्स के नीचे काइनेटिक लिखा है। तो व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद में हम समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक। तो काइनेटिक, अ स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑन बॉडी इन अ मोशन कंसिडरिंग अ मास ऑफ बॉडी एंड फोर्सेस कॉजिंग मोशन। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है, काइनेटिक का जो फोटो है उसमें, काइनेटिक्स का जो फोटो है उसमें आपको दिख रहा है, इन केस ऑफ काइनेटिक वी हैव टू ओनली कंसिडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और you can say we have to only calculate the forces acting on a body, we are not considering the motion of body, so that is kinetic, ठीक है। और what is mean by kinematics? तो in case of kinematic we have to only consider the motion of body, we are not considering the forces acting on a body, so that is the difference between kinetics and kinematic। तो जो काइनेटिक है उसमें बस हम जो बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं या फिर जो फोर्स एक्ट होते हैं हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, या फिर ओनली वी आर ओनली डीलिंग विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द मोशन। एंड इन केस ऑफ काइनेमेटिक वी आर ओनली डीलिंग विद द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो दिस इज अबाउट द all the division of applied mechanics. So basically the applied mechanics is divided into two classes, that is first one is the static and second one is the dynamic, and again the dynamic is divided into the two part, that is kinetics and kinematics. तो आज के सेशन में हमने देखा what is mean by mechanics and what is applied mechanics, then what are the importance of mechanics in engineering life, then number third topic is division of mechanics. तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये तीनों टॉपिक आप अगर कंसिडर करोगे तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मीन बाय मैकेनिक्स और डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स और डिफाइन मैकेनिक्स एंड राइट डाउन द डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नॉर्मली आ सकता है 2 या फिर 4 मार्क्स के लिए। तो ये बिल्कुल बेसिक था मैकेनिक्स के बारे में, जो ये अपना पहला लेक्चर था उसमें बिल्कुल बेसिक्स हमने पढ़ा मैकेनिक्स के बारे में। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो हम वहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंस टर्म्स यूज इन मैकेनिक्स, मतलब जिसके ऊपर मैकेनिक्स डिपेंड करता है वो टर्म्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसमें स्पेस, टाइम, वेट, मास, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़, देन व्हाट इज़ मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये आगे आने वाले जितने भी सारे वीडियोज़ हैं उसमें आपको 1 बाय 1 ये टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। तो ये अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, अगर आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और सारे स्टूडेंट के जो ये टॉपिक्स हैं वो कवर हो सके। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं अप्लाइड मैकेनिक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।